अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ शुजात अली एंड टुडे ब्रिंगिंग समथिंग न्यू फॉर यू. व्हाट इज दैट इज द यूज, बट आई वोंट टेल यू. Before telling the usage, I would like to tell some sort of sentences to you, as you could get to know, you could get the hint about the topic as well. टॉपिक आपको हिंट मिल जाए. आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए. क्या आप ऐसे जुमले बोलते हो? आपको अभी जाना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, आपको चुप रहना चाहिए. क्या ऐसे जुमले तो बोलते होंगे आप ज़रूर. अगर बोलते हैं तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इसमें कौन सा वर्ड यूज़ होगा जिससे इंग्लिश इजीली बन जाएगी. तो आज का हमारा टॉपिक है शुड. आज का हमारा टॉपिक क्या है? शुड. ये शुड नहीं है बल्कि शुड है. कुड, शुड. ये शुड है क्या? ये मॉडल वर्ब है. क्या है? मॉडल वर्ब है. ठीक है. अभी हम देखते हैं कि शुड कहाँ पे इस्तेमाल होता है. शुड हम इस्तेमाल करते हैं किसी को नसीहत देते हैं. आप नसीहत किसी को देते हैं या नहीं, या आपको कोई और नसीहत देता है तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? शुड इस्तेमाल करते हैं. तो सबसे पहले एडवाइस देने के लिए. क्या आपको कभी किसी ने रिकमेंडेशन दी है? रिकमेंडेशन का मतलब क्या है कि आपको कौन सा काम करना चाहिए. आपको रैनन मार्टिन की बुक पढ़नी चाहिए, आपको रैमन मर्फी की बुक पढ़नी चाहिए, आपको माइकल सॉन की बुक पढ़नी चाहिए. तो ये क्या है? रिकमेंडेशन है. रिकमेंडेशन देने के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? शुड इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. हम देखते हैं कि यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि सर एडवाइस देने के लिए और रिकमेंडेशन देने के लिए शुड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शुड जुमले में किस तरीके से इस्तेमाल होगा? सो लेट्स लर्न नाउ. सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे? शुड का इस्तेमाल करेंगे. और शुड के साथ क्या इस्तेमाल होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा ऑब्जेक्ट यूज होता है. यहाँ पे एक जुमला बनाएंगे, लेकिन इसमें भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देने वाला हूँ. वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. सो लेट्स लर्न नाउ. शुड. शुड कब इस्तेमाल होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि शुड इस्तेमाल होगा? जब उर्दू में ये आवाज़ें आ जाएं, चाहिए. लेकिन चाहिए भी दो किस्म का होता है. देखें, सुने, समझिएगा. अगर मैं कहता हूं मुझे पेन चाहिए, इस जुमले में मैं नसीहत दे रहा हूं? नहीं दे रहा हूं. मुझे पेन चाहिए तो ये जुमला तभी कहता हूं या तो मुझे ज़रूरत हो, तभी इस्तेमाल करता हूं. ज़रूरत हो कि मुझे पेन चाहिए. जब ज़रूरतमंद हो तो ज़रूरतमंद हो कैसे बोलेगा? मुझे पेन चाहिए तो क्या कहेगा? आई नीड अ पेन. लेकिन ये जुमला तब भी कहा जाता है किसी को धमकी देने के लिए, थ्रेटनिंग देने के लिए. हम थ्रेट देने के लिए हम शुड इस्तेमाल, थ्रेट देने के लिए भी यही जुमला यूज़ करते हैं. कैसे? मुझे अपना पेन चाहिए तो हम क्या कहते हैं? मुझे अपना पेन चाहिए. किसी के पास तो हम क्या कहते हैं? आई वॉन्ट माई पेन. किसी को धमकी दे तो वांट इस्तेमाल होगा, लेकिन ज़रूरत में मांगे तो हम नीड इस्तेमाल करते हैं. क्यों? यहाँ पे शुड क्यों इस्तेमाल हो रहा? क्योंकि चाहिए भी आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई वर्ब दूसरा नहीं आ रहा. देखें, मुझे पेन चाहिए, कोई काम आया आगे? चाहिए आया, इसके अलावा कोई एक्शन नहीं आया. जब एक्शन नहीं आता तो नीड या वांट लगता है, लेकिन जब एक्शन आ जाए तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? शुड इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. अभी हम इसका जुमला बनाते हैं कि आपको चुप रहना चाहिए, तो क्या कहेंगे? यू शुड बी साइलेंट. सर आपने कहा कि शुड इस्तेमाल होता है, तो आपने यहाँ पे शुड भी इस्तेमाल किया है. क्यों? तो यहाँ पे वजह बताता हूँ. देखें, आपको जुमला क्या है? आपको चुप रहना चाहिए. चले, चुप की इंग्लिश तो होती है साइलेंट, लेकिन चाहिए की इंग्लिश तो होती है शुड, और यू की इंग्लिश का मतलब होते है आप. तो रहने की इंग्लिश कहाँ गई? तो रहने की इंग्लिश क्या होती है? रहना एक वर्ब है ना, तो इसकी इंग्लिश होती है बी. यू शुड बी साइलेंट, या हम कहते हैं यू शुड रिमेन साइलेंट. यू शुड रिमेन साइलेंट या यू शुड बी साइलेंट हम कहते हैं. अभी इसका नेगेटिव अगर जुमला बनाएं तो वो कैसे बनेगा? यू शुड नॉट बी साइलेंट. आपको चुप नहीं रहना चाहिए. क्या आपको चुप रहना चाहिए? सवालिया कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे हम? शुड यू बी साइलेंट. क्या आपको चुप रहना चाहिए? शुड यू नॉट बी साइलेंट. क्या आपको चुप रहना नहीं चाहिए? शुड यू नॉट बी साइलेंट.
तो यहाँ पे कुछ और जुमले बोलते हैं, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए तो क्या कहेंगे, यू शुड लर्न इंग्लिश। क्या कहेंगे, यू शुड लर्न इंग्लिश। इसमें बी क्यों नहीं आया, बी का मतलब होता है रहना। इस जुमले में रहने की इंग्लिश आई, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, सीखने की इंग्लिश आई। सीखने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न। ठीक है, आपको इंग्लिश सिखानी चाहिए। सिखाना और सीखना अलग बात होती है। सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, सिखाने की इंग्लिश मतलब पढ़ाना, तो टीच होता है, यू शुड टीच इंग्लिश। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे जुमले बनते हैं। शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। लेकिन यहाँ पे एक और अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको। शुड क्यों इस्तेमाल होता है, मैंने बताया नसीहत के लिए। एक नसीहत होती है थोड़े वक्त के लिए दी जाती है, इस वक्त के लिए नसीहत दी जाती है, जो एक मोमेंट होती है, एक अहम टाइम होता है उसके लिए। लेकिन अगर मैं किसी को नसीहत दूँ उसकी पूरी लाइफ के लिए, तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगा, शुड बी इस्तेमाल करूँगा। उसमें क्या यूज़ होगा, शुड बी और वर्ब की इंग फॉर्म इस्तेमाल होगी। कैसे, इसमें आवाज़ें क्या आती हैं, ते रहना चाहिए, ते रहना चाहिए। मतलब एक जुमला मैंने बोला आपको कि आपको किताब पढ़ना चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या होगी, यू शुड रीड बुक। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आपको किताब पढ़ते रहना चाहिए, इसका मतलब है मैं आपको नसीहत दे रहा हूं आपकी पूरी लाइफ के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यू शुड बी लर्निंग इंग्लिश। अभी यहाँ पे दूसरा जुमला देखें, मुझे इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। अभी क्या कहूँगा, आई शुड टीच इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पढ़ाते रहना चाहिए। अभी क्या कहूँगा, आई शुड बी टीचिंग इंग्लिश। तो शुड बी के बाद वर्ब की इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है तब जब नसीहत दें फॉर द होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी के लिए नसीहत देते हैं तो शुड बी का इस्तेमाल होता है। अभी कुछ और भी जुमले बनाते हैं। ठीक है, आपको कार चलानी चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या होगी, यू शुड ड्राइव अ कार। आपको कार चलाते रहना चाहिए तो क्या कहूँगा, यू शुड बी ड्राइविंग अ कार। तो इस जैसे बहुत सारे और भी जुमले बना सकते हैं और आप भी बना सकते होंगे, क्योंकि अभी आपके पास फार्मूला तो आ गया, यूज़ भी आपके जहन में आ गया, आप समझ भी गए होंगे यूजेज। तो इस जैसे आसानी से आप जुमले बना सकते हैं। और होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, ये जो लेक्चर आपने पढ़ा है शुड का यूज़, शुड के एक जुमला शुड का और दूसरा जुमला शुड बी का, दो जुमले आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अगर जुमला गलत होगा तो मैं आपको बताऊंगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।